क्लास 9th का मैथमेटिक्स का बुक है। ठीक, आपका प्रश्नावली 1.1, आपका प्रश्नावली 1.1 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका 1 नंबर में क्या है देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन मार्क उसका देखिए। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q = 0 है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए कोई भी आपका संख्या हो वो आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक, कोई भी आपका संख्या हो वो आपका परिमेय संख्या होता है, लेकिन आपका रूट वाला छोड़कर। ठीक है, देखिए इसको आपको बताते हैं। देखिए बुक देखिए, अब देखिए कॉपी में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया क्या है कि शून्य, देखिए शून्य आपका जो है 0, यहाँ पे देखिए 1 नंबर का आपका क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपका यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका बुक में है ही, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखिए आपका 0 जो आपका परिमेय संख्या है, तो 0 देकर आपको यहाँ पे हाँ लिख देंगे। ठीक, मतलब 0 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसमें क्या लिखना है, आप देखिए कि इसका 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 0/1 या फिर 0/2 या फिर आपका 0/3 डॉट डॉट डॉट। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका बहुत ही प्रकार के आपका क्वेश्चन आएंगे। इसको हम मान सकते हैं P या इसको ही मान सकते हैं हम Q, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पे P/Q के फॉर्म में तो आ गया, Q/Q का फॉर्म में आ गया। और आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अब देखिए यहाँ पे कि आपका Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा नीचे जो Q था वो मेरा 0 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है। इसी हिसाब से हम जिस हिसाब से लेंगे होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसका थोड़ा लैंग्वेज होता है। अब देखिए लैंग्वेज लिखते हैं। हाँ चाहा तो लिख दिए, हाँ इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया 1 नंबर का आंसर, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर देखिए क्वेश्चन, आप फिर देखिए आपका 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और किसके बीच, देखिए 3 और 4 के बीच हम 6 आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 6 क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। फिर देखिए आपका क्वेश्चन कॉपी में, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, 2 नंबर के आंसर। ठीक है, 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या, 6। ठीक है, अब देखिए इसको ही आपका बनाने का बहुत सारा ट्रिक है, सब अपना अपना लगाएंगे। मैं आपको अलग ढंग का बताऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहीं पे इस हिसाब से समझ में आ जाएगा कि बोलने का बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि अंश, सबसे पहले देखिए आप 3 लिखे यहाँ पे, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, उसके यहाँ पे आपका क्या लिख दिए, मानिए कि 4, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब इस दोनों का ऊपर में यहाँ पे पहले लिख देते हैं अंश और हर में कोई भी संख्या सब गुना कीजिए, भाग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अंश और हर में चलो 7 से गुना और भाग। ठीक है, देने पर आप इस लाइन को समझिए। अंश मतलब आपका ऊपर में और हर मतलब आपका नीचे में। पी को आप
अंश बोलिएगा और जो आपका हर है इसको क्यों बोलिएगा। ठीक है, में 7 से गुना और 7 से भाग देने पर। ठीक है, इसको लिख दिए। उसका देखिए 3/1 गुना 7/7, तो इसको सीधा सीधे गुना 7 है 21/7 हो गया आपका यहाँ पे। उसका देखिए फिर सेम कंडीशन 4/1 गुना 7/7, 7 चौके 28 और 7 एकाई 7। देखिए आप यहाँ पे गुना और भाग कोई भी संख्या से कीजिए, लेकिन जब इसको कटाइएगा तो आपका देखिए 7 या 21 में फिर 3 आ जाता है। इसको कटाएंगे तो 7 चौके 28 फिर मेरा 4 आ जाता है। उस हिसाब से कटाएगी, काटने के बाद फिर मेरा यहाँ पे 3 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको इसको इतना को कटाएंगे तो मेरा 3 आना चाहिए, इतना को कटाएंगे तो मेरा 4 आना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे अतः 21/7 और 28/7 के बीच कितना परिमेय संख्या था मेरा? 6 परिमेय संख्या था। 6 परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए जो आपका 21 है उसको छोड़ देंगे तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, उसके बाद आपका यहाँ पे 27/7। देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5, 6 अंक हो गया। ये आपका हो गया क्या? आंसर। ठीक है, 2 नंबर का आपका आंसर हो गया। देखिए 3 नंबर आपका 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी में लिख लेते हैं। 3 नंबर का 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या कितना? के बीच 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद देखिए इसमें भी आपको वही लिखेंगे कि अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में चलिए ले लेते हैं हम कितना? तो 6 ले लेते हैं। 6 से गुना और भाग देने पर। ठीक है, 6 से गुना और भाग देने पर। अब देखिए 3/5 इक्वल टू 3/5 गुना 6/6 कर दिए। ऊपर में आपका कितना हो गया? 18। नीचे कितना हो गया आपका? 6×5 30। ठीक है, उसी हिसाब से अब इसको ले लेते हैं। इसको लिए यहाँ पे, अब इसको ले लेते हैं। 4/5 इक्वल टू 4/5 गुना 6/6। ठीक है, देखिए 6 चौके 24/6×5 30। समझ में? इसको कटाएंगे, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 5। 6 का टेबल से इसको कटाएंगे, 6 का टेबल से इसका आ 6 18, 6×5 30 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 3, कटाएंगे तो इसका आ जाएगा 6 न 5, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा आपका फिर 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसका देखिए लिखना है आपको, ये तो समझ में आ गया ना। उसका देखिए अतः 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या। 18 आपका यहाँ पे हो गया। उसका देखिए यहाँ पे 19/30, उसका बाद आपका हो गया 20/30, उसका बाद आपका हो गया 21/30, उसके बाद आपका 22/30, चार्ट हो गया आपका लास्ट 23/30। ये आपका हो गया आंसर। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। आप एक बात का ध्यान पर रखिएगा कि यहाँ जो हम गुना और भाग करेंगे ना, इसमें तो सोच लीजिएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस सबको भाग देना है ना, आप 5 से
ऊपर दिया कीजिएगा, 5 से ऊपर, क्योंकि देखा नीचे देते हैं तो फिर आपका उस हिसाब से फिर आपका कुछ हिसाब में आपका क्या हो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपका देखिए आखिर इसी हिसाब को आखिर देखिए यहाँ पे जो मेरा कितना है, देखिए आपको हिसाब मेरा बन गया, आपको समझा रहे। देखिए कि आखिर आप 5 से नीचे लेते हैं तो आपको कैसा कैसा कंडीशन होगा। देखिए 3/5 अगर हम मानिए कि यहाँ पर 2 से किए तो 2/2, इसका देखा आपका 6 कितना होगा 10 होगा, इसका कहाँ 6/10 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा 4 यहाँ पे लिख देते हैं हम 4/5, ठीक है। 4/5 लिखे, इसको आखिर फिर 2 से करेंगे तो देखिए 8 और नीचे आ गया 10। इसके बीच अगर हम 2 से करते हैं, यहाँ पे जो आपका किया हुआ है 6 से गुना और 600 भाग, वही आपका यहाँ पे 2 से किया, 2 से गुना और 2 से भाग, इसका आ गया 6/10, इसका आ गया 8/10। आखिर उसको करेंगे इसके बीच का आखिर 5 परिमेय संख्या, तो मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा। कैसे, आप देखिए इस दोनों का आखिर बीच का परिमेय संख्या निकालेंगे तो मेरा 7/10 ही आएगा। इससे पहले आएंगे तो 6/10 हो जाएगा, इससे आगे जाएगा तो 8/10 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे देखिए मेरा ये हिसाब मतलब एक ही परिमेय संख्या निकला, ठीक है। सब 5 परिमेय संख्या नहीं आया, देखिए सिर्फ यही मेरा जो है 7/10 आया। ये तो आपका यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है, और ये आपका 6/10 तो आपका यहाँ पे इसका आया हुआ है। इसीलिए आप समझ लीजिए कि जब भी यहाँ पे भाग देंगे तो हम 5 से ऊपर का देंगे कि मेरा जब मान निकालेंगे तो ये भी आप मान निकालेंगे तब मेरा गलत ना हो। और यहाँ पे ये गलत नहीं है, अगर आपको 1 बोला जाए तब फिर आप नीचे से दीजिए कि आपका निकल गया, इतने 3 से करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आपको ये जो है आपको समझाए, ठीक है। इसलिए तो हम यहाँ पे देखिए 6 से आपका गुना किया और भाग गए, ठीक है। अब देखिए मैथ का और आपका आज का बस लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन मतलब उसमें आपको देखना है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, क्वेश्चन मार्क, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। उसका देखिए प्रति एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। अब देख लीजिए कैसे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 4 का 1, 4 का क्या है 1। देखिए क्वेश्चन आपका प्रति एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य हो गया आपका कि हाँ है। कैसे, तो आप यहाँ पे देखें, इसका यहाँ पे कारण लिख देते हैं। देखिए क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए भाई जो मेरा प्राकृतिक संख्या है वो मेरा 0 से स्टार्ट होता है। 0 प्राकृतिक संख्या आपका गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। उसका देखिए आपका जो पूर्ण संख्या होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्या का, ये जो आपका एग्जाम्पल है ये हो गया आपका पूर्ण संख्या का। तो भाई पूर्ण संख्या का ही इसी का ना एक पार्ट है मानिएगा, तो 1 2 3 4 इसी का ही ना पार्ट है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 1 नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 नंबर देखिए क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन प्रति एक पूर्ण संख्या प्रति एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए ये आपका नहीं होता है, क्योंकि आपका जो पूर्णांक संख्या है वो आपका प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका असत्य, आपको समझाते हैं। देखिए असत्य हो गया। अब देखिए जो आपका पूर्णांक संख्या होता है, रेखा बना लिए, संख्या रेखा, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, आपको डॉट डॉट जाते रहेगा। इधर आपका बाएं साइड हो गया आपका -1 -2 और इधर क्या हो गया मेरा -3, इधर जाते रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन बोला हुआ है कि प्रति एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए प्रति एक प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे आप फिर देखिए क्वेश्चन, देखिए प्राकृतिक संख्या में तो आपका भाई तीनों आता है, प्लस भी आता है, 0 भी आता है और आपका पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है। ये आपका क्या है पूर्ण संख्या। ये आपका 0 से लेकर पूर्ण संख्या जो क्या है आपका 0 से लेकर 1 2 3 चल जाएगा, लेकिन माइनस नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन के मुताबिक आपका जो मेरा प्रति एक आपका पूर्णांक संख्या है वो आपका पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। उसका देख लीजिए, असत्य लिख दिया। अब देखिए कारण यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्वेश्चन आपका कारण मांगा है, ठीक है। क्योंकि माइनस ऋणात्मक लिख देते हैं यहाँ पे, ऋणात्मक
ऋणात्मक ब्रैकेट में लिख दिया हम ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक यहाँ पे हम लिख दिया -3, कोई दिक्कत, इसको हम ब्रैकेट से घेर दिए, क्योंकि -3 इसको पढ़िए नहीं पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, आपको लिख दिया कि जितना भी संख्या आएगा माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि -3 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसका देखिए अब तीसरा में क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा में कि आपका प्रति एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं भाई गलत बात है, ये भी आपका नहीं होता, ये भी आपका सच है। कैसे, तो आप देखिए समझाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का है, देखिए प्रति एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं असत लिख दिए। यहाँ पे लिख दिए इसका कारण, क्या लिख दिए, कारण। अब देखिए क्योंकि 2/3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्या का हम लोग पढ़े हैं कि 0 1 2 3 4 हो गया आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। जिसमें तो आपका देखिए p/q के रूप में आ रही है, आपका p/q के रूप में यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपका ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आज मैथमेटिक्स का आपका जो है 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। इसी हिसाब से आपका हर एक प्रश्न वाले 9th क्लास का मैथ को देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।